इंडिया अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और अमीर विरासत के साथ एक कड़वी सच्चाई से जूझ रहा है। आमदनी में बढ़ती हुई खाई। इस खाई ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी है, जो हर दिन और चौड़ी होती जा रही है। देश आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रगति का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जबकि कई लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ही लोगों के पास देश की ज्यादातर दौलत है, जबकि बहुत सारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। ये असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। ये आर्थिक असमानता इंडिया के सामाजिक ताने बाने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। आमदनी में असमानता सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय और इंसानी सम्मान से भी जुड़ा है। जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलते, तब तक समाज में सच्ची प्रगति संभव नहीं है। जब बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिलती, तो ये एक न्याय संगत और बराबरी वाले समाज की नींव को ही कमजोर कर देता है। हमें इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये वीडियो इंडिया में आमदनी की असमानता की पेचीदगियों, इसके कारणों, नतीजों और संभावित समाधानों पर बात करेगा। हम इस समस्या को समझने और इसके समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इंडिया में आमदनी की असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण शहर और गांव के बीच का जमीन आसमान का अंतर है। गांवों में जहां ज्यादातर लोग रहते हैं, कई मुश्किलें हैं, जैसे खेती की कम पैदावार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और कमजोर बुनियादी ढांचा। गांवों में मौकों की कमी लोगों को बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर जाने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ शहरों की तस्वीर मिली जुली है। वहां नौकरियों के ज्यादा मौके और अच्छी तनख्वाहें तो हैं, लेकिन भीड़भाड़, झुग्गी झोपड़ियां और सस्ते घरों की कमी जैसी समस्याएं भी हैं। गांवों से आने वाले लोगों की वजह से शहरों के सीमित संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे नौकरियों, घरों और बुनियादी सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। शहर और गांव के बीच का ये अंतर इंडिया में आमदनी की असमानता का एक बड़ा कारण है। आमदनी की असमानता को समझने के लिए अर्थशास्त्री अक्सर जीनी कोएफिशिएंट नाम का एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय माप है जो समाज में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। ये कोएफिशिएंट, जो 0 से 1 तक होता है, लोगों के बीच आमदनी के बंटवारे को मापता है। यह हमें बताता है कि समाज में आमदनी कितनी समान या असमान है। 0 का जीनी कोएफिशिएंट पूरी बराबरी दिखाता है, जहां सबकी आमदनी बराबर होती है और कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से दूसरे से बेहतर नहीं होता। जबकि 1 का कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा असमानता दिखाता है, जहां सारी आमदनी एक ही व्यक्ति के पास होती है। यह स्थिति अत्यधिक आर्थिक असमानता को दर्शाती है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट लगातार बढ़ रहा है, जो आमदनी के अंतर के बढ़ने का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। हालांकि देश ने गरीबी कम करने में अच्छी प्रगति की है, लेकिन आर्थिक विकास का फायदा सबको बराबर नहीं मिला है। कुछ क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही है। अमीर लोगों की आमदनी बहुत बढ़ी है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की आमदनी बहुत धीमी गति से बढ़ी है। यह असमानता समाज में तनाव और असंतोष को बढ़ा सकती है। यह चलन सामाजिक गतिशीलता और आने वाली पीढ़ियों के गरीबी के चक्र से बाहर निकलने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है। अगर यह असमानता जारी रही, तो भविष्य में और भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इंडिया में आमदनी की असमानता का एक बड़ा कारण बहुत बड़े असंगठित क्षेत्र का होना है। असंगठित क्षेत्र में वे आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित या संरक्षित नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करते हैं, खासकर शहरों में, लेकिन नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और कानूनी सुरक्षा नहीं है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अक्सर खराब काम करने की स्थिति, कम वेतन और शोषण का सामना करना पड़ता है। गिग इकोनॉमी, जिसमें छोटी अवधि के अनुबंध और फ्रीलांस काम होता है, ने असंगठित मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सामाजिक सुरक्षा की कमी उन्हें बीमारी, नौकरी छूटने या प्राकृतिक आपदाओं जैसे आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। आमदनी की असमानता को कम करने और सभी के लिए अच्छे काम को सुनिश्चित करने के लिए असंगठित क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। भाग 5, लिंग और जाति, आपस में जुड़ी असमानताएं। इंडिया में आमदनी की असमानता लिंग और जाति पर आधारित गहरी सामाजिक पदानुक्रमों से और बढ़ जाती है। यह असमानताएं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक बड़ी खाई पैदा करती हैं। इंडिया में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसरों और वेतन के मामले में काफी असमानताओं का सामना करना पड़ता है। यह असमानताएं उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में बाधा डालती हैं
हाल के दशकों में हुई प्रगति के बावजूद लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव अभी भी जारी है, जिससे महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण तक पहुंच सीमित हो जाती है। यह स्थिति महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की राह में एक बड़ी रुकावट है। जाति व्यवस्था, एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम, भारतीय समाज पर एक लंबी परछाई डालती रहती है। ये व्यवस्था लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। दलित, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, और अन्य हाशिए पर रहने वाली जातियों को व्यापक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उनके जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उनके पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों की कमी होती है, जो उन्हें गरीबी और नुकसान के चक्र में फंसा देती है। यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। समावेशी विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए इन व्यवस्थित असमानताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भाग 6, सरकारी पहल, समानता की ओर कदम। आमदनी की असमानता को दूर करने की जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा उदाहरण के लिए ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है, जो सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी को किफायती आवास प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना चाहती है। हालांकि ये पहल सकारात्मक कदम है, लेकिन आमदनी के अंतर को पाटने में उनकी प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है। भाग 7, जीडीपी से आगे, समृद्धि को फिर से परिभाषित करना। किसी देश की खुशहाली के एकमात्र पैमाने के रूप में जीडीपी का उपयोग करने की सीमाएं अब स्पष्ट होती जा रही हैं। जबकि जीडीपी किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, यह इस बात का हिसाब नहीं रखता कि यह धन जनसंख्या के बीच कैसे वितरित किया जाता है। उच्च जीडीपी वृद्धि वाले देश में अभी भी उच्च स्तर की असमानता हो सकती है, जहां विकास का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। इस सीमा को दूर करने के लिए जीडीपी से आगे बढ़कर मानव विकास के अन्य संकेतकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक गतिशीलता पर विचार करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक या HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी देश की खुशहाली का अधिक व्यापक माप प्रदान करता है। भाग 8, वैश्विक स्तर पर भारत, असमानता का परिप्रेक्ष्य। आमदनी की असमानता के साथ भारत का अनुभव अनोखा नहीं है। दुनिया भर के कई देश, विकसित और विकासशील दोनों, समान चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हालांकि भारत की विशाल जनसंख्या और गहरी सामाजिक पदानुक्रम इस मुद्दे को विशेष रूप से जटिल और जरूरी बनाते हैं। वैश्विक असमानता रैंकिंग के अनुसार भारत उच्च आय असमानता वाले देशों की श्रेणी में आता है। विश्व असमानता रिपोर्ट लगातार भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल करती है। यह रैंकिंग असमानता के मूल कारणों को दूर करने और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भाग 9, समावेशी विकास का रास्ता बनाना। भारत में आय असमानता को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार शामिल है। आर्थिक मोर्चे पर ऐसी नीतियां जो रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश आवश्यक है। श्रम कानूनों को मजबूत करना और उचित वेतन सुनिश्चित करना, खासकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील कराधान नीतियां, जहां अमीर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा करों में देते हैं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकती है। अंततः एक अधिक न्याय संगत भारत बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि आय के अंतर को पाटा जा सके और एक ऐसा समाज बनाया जा सके जो सभी के लिए काम करे।